हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स पे बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपके सामने 7th 8th क्लास की जेनेरिक सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट संख्या 8 जो कि 14 जुलाई के लिए उसको लेके हाजिर हुए हैं। बच्चों, ये आपकी जो वर्कशीट है 7th 8th की सामूहिक है। इसमें कोई टॉपिक विशेष नहीं है। आपका जो सामान्य एक चर्चा का विषय है और हमारे आजकल के न्यूज़पेपर में ज़्यादा इसकी चर्चा होती है। और आप खुद जानते होंगे, कोरोना वायरस जो कि पिछले 2 सालों से पूरी दुनिया को परेशान किए हुए है, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं, कुछ जानकारियाँ दी गई हैं, वैक्सीन कौन कौन सी हैं, कैसे काम करती हैं और इसके कितने वेरिएंट्स होते हैं, उन सब पे चर्चा करके और उसके बाद उनके प्रश्नों का हमें उत्तर देना है और कुछ गतिविधियाँ दी गई हैं वो भी करनी है। तो वीडियो में पूरा मेरे साथ बने रहिएगा और इसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने कक्षाध्यापक का अपना नाम और अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखिए, फिर हम शुरू करते हैं। कोरोना वायरस एक खतरनाक वायरस है। जब आप आमतौर पर फ्लू से बीमार होते हैं तो आपको बुखार, सर्दी और खांसी होती है और डॉक्टर आपको दवाएं लिखते हैं और आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब यह कोरोना वायरस फ्लू देता है तो यह कभी कभी लोगों की सांसों को भी प्रभावित करता है और इनको शरीर को कमज़ोर कर देता है, जिससे उनकी मौत भी आ सकती है। तो यही है कि जिसे आपको नॉर्मल जब बुखार होता है तो क्या होता है, बुखार होता है, डॉक्टर हमें दवाई देता है और हम 2-4 दिन बाद ठीक हो जाते हैं। तो कोरोना वायरस जो है, कोरोना वायरस जब आपको फ्लू यानी बुखार देता है तो उसमें भी क्या होता है, आपको बुखार आता है, खांसी आएगी, सूखी खांसी आएगी और सांस लेने में दिक्कत होती है। और कभी कभी क्या होता है, लोगों के फेफड़ों को भी यह क्या करता है, प्रभावित कर देता है। किसको? फेफड़ों को। जब फेफड़े प्रभावित होते हैं तो सांस लेने में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो कम हो जाता है और फिर धीरे धीरे क्या होता है, शरीर इतना कमज़ोर हो जाता है, बदन दर्द होता है और आदमी की मौत आ भी सकती है। इसीलिए यह काफ़ी ख़तरनाक है, इससे बच के रहना है। और इसके बारे में जो चीज़ें डॉक्टर्स जो सलाह देते हैं या जो सरकार समय समय पर गाइडलाइन जारी करती है, उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। अब आगे देखते हैं कि कोरोना वायरस के वेरिएंट्स क्या हैं। यह वायरस कई रूपों में फैला हुआ है, यानी ऐसा नहीं कि कोरोना वायरस के एक ही वायरस है, इससे कई पूरा परिवार है, इसमें कई सारे इसके वेरिएंट्स या प्रकार हैं, अन्य अन्य प्रकार से अलग अलग देशों में, और अपना ये रूप भी बदल रहा है, उस प्रकार से फैल रहा है। वर्तमान में 4 उल्लेखनीय रूप इसके हैं। क्या है? B1.1.7 जिसे अल्फ़ा बोलते हैं, अल्फ़ा, B1.351 बीटा, P1 गामा और B1 617.2 डेल्टा। ये इसके 4 अभी जो उल्लेखनीय वेरिएंट्स हैं। तो आप ये जानिएगा, जब भी अब देखिए भारत में जब सेकेंड वेव आई थी तो भारत में कौन सा था, जो डेल्टा है, डेल्टा वेरिएंट्स है, इसी का सबसे ज़्यादा क्या था, प्रसार था। इसी के कारण भारत में सेकेंड वेव काफ़ी जो अप्रैल मार्च से शुरू हुई थी, अप्रैल मई तक खूब थी। बहुत ज़्यादा लोगों, लाखों लोग डेली आप देखते हैं कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होते थे। ये वेरिएंट्स ज़्यादा प्रभावी था। अभी डेल्टा प्लस भी आ चुका है और इसी के कारण डॉक्टर्स और जो विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं कि भारत में थर्ड वेव भी आ सकती है। ये वायरस अन्य वायरस की तुलना में अधिक आसानी से और तेज़ी से फैलते हैं, जिससे कोविड-19 के अधिक मामले आते हैं। मरीजों की संख्या में वृद्धि होने से स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों पर अधिक दबाव पड़ता है। अस्पताल में मरीज अधिक भर्ती होने और संभावित रूप से अधिक मौतों के कारण बनती है। अब देखिए होता क्या है, ये बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से फैलते हैं। जब तेज़ी से फैलते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करते हैं तो मरीज की संख्या बढ़ जाती है। अब मान लीजिए कोई अस्पताल है जहाँ 100 बेड चाहिए थे, वहाँ पे 1000 लोग आके खड़े हैं, तो इनके ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा है। तो कई सारे लोगों को, 900 लोग मान लीजिए हैं, उनको सही से दवाई नहीं मिल पा रही, सही से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। अब तक अध्ययनों से पता चला कि मौजूदा अधिकृत टीके सर्कुलेटिंग वेरिएंट्स पर काम करते हैं। भारत में उपलब्ध टीके कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी हैं। दुनिया के अन्य देशों में कुछ टीके हैं, फाइजर है, मॉडर्ना है, जॉनसन एंड जॉनसन का है, सिनोफार्मा है, कोरोनावैक है और नोनावैक है। ये कुछ टीके हैं, भारत में 3 हैं और दुनिया के अन्य देशों में भी ये टीके लगाए जा रहे हैं जो कि सर्कुलेटिंग वेरिएंट्स पर काम करते हैं। अब इसी से रिलेटेड आपके पास क्या होगा, कुछ प्रश्न हैं। अभी एक और चीज़ है, कोविड से कैसे खुद को सुरक्षित करना है। तो बच्चों, कोविड से खुद को सुरक्षित करने के लिए आपको ही प्रयास करना होगा। उसके लिए क्या करना है कि अगर आपकी उम्र
भारत में है 18 साल से ऊपर है, 18 प्लस है, तो जहाँ भी वैक्सीन मिले जाके तुरंत वैक्सीन लगवाएं। मास्क लगाएं, 6 फीट की दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ और ख़राब हवादार या इंडोर स्थानों से बचें, वहाँ मत जाएं ही मत। बाज़ार वजार में बहुत कम जाएं, ज़रूरी हो तभी कहीं बाहर जाएं। और साबुन या पानी से के उपलब्ध ना होने पर हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। अगर कहीं आप जा रहे हैं तो साबुन या पानी से अपना हाथ धोएं, अगर ये नहीं है तो अपने साथ सैनिटाइज़र रखें और हाथ पानी धोते रहें। तो मास्क लगाएं, दूरी बनाएं, भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और जैसे ही आपको वैक्सीन उपलब्ध हो आप वैक्सीन लगवा लीजिए। अब प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं, बहुत आसान है। कोरोना वायरस क्या है? पहली बच्चों देखिए, यहाँ पे एक ख़तरनाक वायरस है जो आपको फ्लू देता है और इससे क्या होता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, बुखार सर्दी भी होती है और कई बार सांस फूलने से लोगों की मौत भी हो जाती है। तो आप यही लिखेंगे। इसके लक्षण क्या है? लक्षण वही बताया, सर्दी है, खांसी है, गले में खराश है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बदन दर्द होता है, तो ये इसके लक्षण हैं। हम इससे अपना बचाव कैसे कर सकते हैं? अभी हमने बताया कैसे कर सकते हैं। टीका लगवा लें, दूरी करें, 6 फीट की दूरी रखें, मास्क पहनें, सैनिटाइज़र से हाथ धोते रहें, ये सब चीज़ें हमें करना है। भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ कौन कौन से टीके उपलब्ध हैं? 3 टीके हैं बच्चों, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक। कोरोना के विभिन्न रूप क्या हैं? विभिन्न रूप हमने बताया 4 हैं, आप देख सकते हैं, यही आपको लिख देना है। अब आपके सामने एक गतिविधि दी गई है, इसको करते हैं। अपने परिवार के सदस्यों से पता लगाएं। क्या पता लगाना है कि मान लीजिए आपके परिवार में 3 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, तो मान लीजिए उनका नाम संख्या पहला, दूसरा, तीसरा लिखना है। इनका नाम क्या है? जो भी नाम होगा, मान लीजिए आपके पिताजी का नाम राम है तो राम लिखेंगे। आयु क्या है? 56 है, जो भी है, हैं। उनको वैक्सीन लगी है? हाँ। कौन सी? तो वो लिखेंगे कोविशील्ड, कोवैक्सीन या स्पुतनिक। कितनी डोज? 1 या 2 डोज जो भी लगी वो लिखेंगे। और वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ पे था? आपके बगल का स्कूल था वहाँ पे, या कोई जो आपकी डिस्पेंसरी थी वहाँ पे, या हॉस्पिटल में, जहाँ भी उनको लगी है उनको पता होगा और सर्टिफिकेट पे सब लिखा होगा, वो चीज़ें आपको लिखनी है। तो ऐसे करके आपको लिख के अपने वर्कशीट पूरा करना है। साथ ही साथ 1-2 गतिविधि और दी गई हैं। पहला क्या है? पता लगाएं कि पहला कोविड-19 का मामला कहाँ पाया गया। हमने बताया था चीन में। वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए कोई आपको क्या करना है? एक स्लोगन अथवा पोस्टर लिखना है। बच्चों, ये आप खुद से करेंगे। कोई एक पोस्टर बनाइए जिससे लोगों को वैक्सीनेशन के लिए मोटिवेट किया जा सके। तो आपकी ये वर्कशीट यहीं समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।